मेरे प्रिय बच्चों, इसके पूर्व हम लोग स्वामी जी द्वारा रचित श्री रामचंद्र के संबंध में अध्ययन कर रहे थे। आप इसके पश्चात रसखान का कृष्ण के संबंध में अपनी अभिव्यक्ति प्रस्तुत कर रहे हैं। यह रसखान द्वारा रचित सवैया में अपने को यह प्रकट कर रहे हैं कि हमारा जन्म हो तो इसी ब्रज के भूम में हो, भूम पर हो, ये भावनाएं प्रकट कर रहे हैं। बहुत ही उत्तम भावना है। भक्त जो होता है वह प्रेम देखता है। किसी तरह से हमें अपने अंतिम लक्ष्य को प्राप्त करना चाहिए। तो वही कह रहे हैं रसखान कवि जी कि हे भगवान, हे परमात्मा, यदि मेरा जन्म, मेरा प्रादुर्भाव यदि मनुष्य योनि में हो तो कहाँ हो? ब्रज गोकुल के गांव में हो, ग्वालों के गांव हो। कारण क्या है? उसी ब्रज गोकुल गांव में, ब्रजमंडल में एक कृष्ण रहा करते थे और जो अपने प्रभाव का प्रदर्शन करते थे, जो किया करते थे, सभी लोग देख करके मुग्धमय हो जाया करते थे। क्या छवि है रघुनंदन की, यह कह नहीं जा सकती। तो इसी के संबंध में ये इनका भी मन जो है लालायित हो गया। इस लालायित मन को संतुष्ट करने के लिए अपनी कामना को उजागर करें। और क्या है? कहते हैं कि यदि मेरा पशु योनि में जन्म हो जाए तो इसमें हमारा कोई अधिकार नहीं है, हमारा वश नहीं है। ये प्राकृतिक दत्त चीज है, विधाता के द्वारा रची गई है, विधान है। तो इसमें हमारा कोई अधिकार नहीं है। लेकिन मैं नंद जी के गायों के बीच नित्य चरा करूं, क्योंकि भगवान आते हैं और गौ की सेवा करते हैं और उस समय मैं इनका दर्शन करूंगा तो मैं चरितार्थ हो जाऊंगा, कृत हो जाऊंगा। मानव जीवन हमारा लिया हुआ पवित्र हो जाएगा और पशु योनि में भी रह करके मैं क्या सनात हो जाऊंगा। अब आई बात, ये दुर्भाग्यवश जिसमें हमारा कोई वश नहीं है, अधिकार नहीं है। यदि मैं पत्थर हो जाऊं, पाहन माने पत्थर, तो पत्थर में पानी प्रवेश नहीं करता। चाहे बीच में डालो समुद्र में, चाहे नदी में, कोई प्रभाव नहीं पड़ता। उसी तरह से जो भक्त है अटूट लगन रखता है जिस पार्वण परमेश्वर में, वह कामना कर रहा है कि मैं पत्थर हो जाऊं तो उसी गिर पहाड़ का हूं जो कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को धारण किया था इंद्र से रक्षा करने के लिए ग्वालों का। इंद्र को हम हो गया कि मेरे द्वारा ग्वालों का संचालन होता है, जीविका चलती है। इस अहम को दूर करने के लिए वक्त स्थल भगवान कृष्ण ने गोवर्धन धारण को
धारण किया था पर्वत को और ग्वालों की रक्षा की थी। तभी से इनके जो है गोवर्धन की पूजा होती है। तो मैं पत्थर हूँ तो उसी गिर क्यों हूँ जो भगवान अपने कमर हाथों पर धारण किया था। भगवान जिसको स्पर्श कर देते हैं जानते हैं उनकी पवित्रता बढ़ जाती है, उनकी गरिमा सदा युगों युगों तक चलती रहती है। और कई योनियाँ होती हैं, अब 2 योन हो गई, अब तीसरा है पक्षी योन। ये भी जीव हैं। यदि हे प्रभु यदि मैं पक्षी योन में मेरा जन्म हो तो मैं कहाँ रहूं? किसी योन में आ पाए तो उसमें अच्छा स्थान मिलता है तो जन्म लेना अच्छा होता है। यदि मैं पक्षी हो जाऊं तो मेरा निवास वही हो। कहाँ हो? मिल कालिंदी, कालिंदी जमुना, यमुना जी के किनारे कदम के जो वृक्ष लगे हुए हैं उनके डालों पर मैं निवास करूं और चहचहाती रहूं, जिससे भगवान कृष्ण आवें तो मैं उनका दर्शन करूं और दर्शन करने से मैं अत्यंत ही लाभान्वित हो जाएंगी। ऐसा जो भक्त है भगवान की हर तरह से उदाहरण दे करके अपने आत्मा को संतुष्ट प्रदान कर रहा है कि हमारी रची हुई सवैया कृतार्थ हो जाए और मैं सनाथ हो जाऊं, सनाथ हो जाऊं। आप काव्य संदर्भ में आप पाएंगे इसमें अनुप्रास अलंकार दृष्टिगोचर होता है और सवैया छंद है और भाषा जो है सुबोध और भावात्मक ब्रज भाषा में लिखी गई है। और क्या है इसमें कवि जो है अपने को कृतार्थ करने के लिए ब्रज में निवास करने की कामना किया है। मेरे प्रिय बच्चों, जैसे पर अभी खान द्वारा रचित सवैया पढ़ रहे थे, उसी के संदर्भ में हम उन्हीं के द्वारा रचित सवैया फिर पढ़ेंगे, अध्ययन करेंगे। यह उस समय का वर्णन है जब गोपी नंद जी के द्वार पर आती हैं। उस समय वस्तु स्थिति क्या देखते हैं, देख करके वह जो है बता रहे हैं। खान कब कहते हैं, एक गोपी एक दूसरे से कह रही है कि जब मैं नंद के द्वार पर भोर होते ही गई तो हाँ मैंने क्या देखी, हाँ नहीं नंद के घर गई तो क्या देखी, माँ यशोदा कृष्ण का वात्सल्य कर रही थी, सेवा कर रही थी। इसे देख करके वह बहुत आनंदित हो रही थी। इस आनंद का पारावार नहीं। ऐसे कृष्ण जिसे तेल लगा करके और जो भी बालक की सेवा की सामग्री होती है सबका उपयोग करके सेवा कर रहे, ऐसे ललना को भगवान करे वह करोड़ों वर्षों तक जीवित रहे। कुछ ऐसे लोग होते हैं उनकी कामना नहीं की जाती है, वह प्राकृतिक गति द्वारा चले जाते हैं। लेकिन कुछ ऐसे महान होते हैं, जैसे आपके समक्ष
प्रस्तुत है, बताई जा रही बात, इनके जीने के लिए सुर नर मूढ़ चर अचर सभी लोग कामना करते हैं, क्योंकि ये परमार्थी, इनसे संसार से कुछ लेना नहीं है, देना ही। इन्हीं के आधार पर जीवन चक्र सबका संचालित होता है। तो ये सब सेवा करके माँ यशोदा कृष्ण के ललाट पर एक ऐसे काला चिन्ह लगा देती हैं, ढिठौहन। वह ढिठौहन लगा देती है, इसलिए एक यह ऐसा इसका आशय है कि इसके लगाने से बालक को नजर नहीं लगेगी। माताएं ऐसा किया करती हैं। उसी तरह से माँ यशोदा भी कृष्ण को लगा देते जिससे किसी की नजर न लगे। अब इन पर क्या नजर काम करेगी, लेकिन वो अपना कर्तव्य निभा रहे, जो होता है परंपरा उसको निभा रहे। तो दारी हमेलन हार निहारत, और भगवान के गले में जो हुमेल की माला है उसको निरख करके यह आश्चर्यचकित हो जाती है और आनंद से मग्न हो जाती है। उसका उदाहरण मिलना मुश्किल है। और चित्कारक क्षण और इस आनंद को प्राप्त करके अपने वात्सल्य को प्रकट कर रहे हैं, भगवान कृष्ण को स्वीकार रही हैं और उनको भुलवा रही हैं। ये देखिए कितनी सौभाग्य की बात है। वही ब्रह्म, वही कृष्ण दो माताओं का पुत्र बना और दो पिता का पुत्र बना। राजा परीक्षित ने इसी बात को पूछा था सुखदेव जी से, एक ही पुत्र कैसे दो माता पिता हो सकते? एक माता पिता जन्म देता है, एक माता पिता सेवा करता है। हो गया। अब काव्य सौंदर्य में आइए। इसमें जो है अनुप्रास अलंकार दृष्टव्य है और सवैया है, और इसमें जो है वात्सल्य रस है। इसमें जो है वात्सल्य रस, भाषा ज्ञानपूर्ण प्रेम से युक्त सुबोध जो है खाली ब्रज भाषा में प्रयोग किया गया है। काव्य स्थान की कल्पना है। इसी तरह से मानव यौन में आकर के हर एक व्यक्ति के अंतःकरण में पवित्र भावना एक ब्रह्म के प्रति यदि होती है तो वह अपने देश और समाज के लिए, हर प्राणियों के लिए ऐसे ही भावना रखेगा, तभी कल्याण